दोस्तों अगर आप जो है हिंदी टाइपिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी टाइपिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम का बिल्कुल आसान सा समाधान बताने वाला हूं और ये प्रॉब्लम लगभग सभी लोगों के साथ होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए आप इस प्रॉब्लम को हिंदी टाइपिंग से खत्म कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर हम जब MS वर्ड में हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो जब हम कोई भी शब्द लिखने के बाद स्पेस बटन को दबा रहे हैं तो वहां पर शब्द जो है ऑटोमेटिक बदल जा रहा है। दरअसल आपके साथ हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से हम कोई भी एक हिंदी का फॉन्ट ले लेते हैं और इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ राम। जैसे ही मैंने राम लिखा और मैं स्पेस बटन दबाता हूँ तो देखिए इस तरीके से श्राम आ गया है। और ये प्रॉब्लम आप में से काफी सारे लोगों के साथ आ रही है। यही नहीं, आप कोई दूसरा भी वर्ड ले सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ इस बार गुलाब। गुलाब लिखने के बाद जैसे ही मैं स्पेस बटन दबाता हूँ तो देखिए आधा ग बन गया है, पूरा ये खराब हो गया है। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा भी शब्द लिखते हो, जैसे कि मैं इस बार जो है यहाँ पर राधा लिख करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर राधा लिखने के प्रयास कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो है श्राद्धा हो गया है। ये जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत सारे शब्दों के साथ हो रही है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। काफी सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका 2 समाधान बताऊंगा कि आप 2 तरीके से इसको जो है सही कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो यहाँ पर मैं जो है एक बार और एंटर की को प्रेस करता हूँ। इस बार जो है मैं हिंदी फॉन्ट की जगह कोई दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ। मैं कैलिबर ये जो फॉन्ट है इसको ले लेता हूँ। अब मैंने जो ऊपर राम लिखा था मैं यहाँ पर भी जो है राम लिखता हूँ। मैं स्मॉल लेटर में ही लिखता हूँ, आप देख सकते हो। मैंने जैसे ही स्पेस बटन दबाया तो देखिए जो स्मॉल में R लिखा था मैंने वो कैपिटल में R हो रहा है। यही चीज जो है मैं आपको गुलाब वाले में भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है स्मॉल में गुलाब लिखा है। जैसे ही मैं स्पेस बटन का दबाता हूँ तो देखिए ये जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल में हो गया है। तो बस आपको इतना समझना है कि जब हम यहाँ पर स्पेस बटन को दबा रहे हैं तो जो इसका अक्षर है ना वो पहला लेटर ना वो बड़े में हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो अक्षर आ रहा है वो बदल जा रहा है। मैं इसको बदल करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे हम लोग जो है कैलिबर में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये कैपिटल हो गया है, ये भी कैपिटल हो गया है, ये भी कैपिटल हो गया है। अगर हम जो है इसको स्मॉल में टाइप कर देते हैं और इसको भी मैं जो है एक्स को भी जो है स्मॉल में टाइप कर देता हूँ तो अब देखोगे 2 को मैंने चेंज किया, यहाँ पर आपको देखना है तीसरे को हमने चेंज नहीं किया है। और इसको जो है मैं यहाँ पर हिंदी वाले में सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए सारी चीजें बिल्कुल सही हो गई हैं। तो अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो ये चीज बता रहा था कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम जो है कोई भी यहाँ पर शब्द लिख करके स्पेस बटन दबाते हैं तो उसका जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल में हो जाता है। और आपको तो पता है कि हिंदी के अक्षर जो है कैपिटल लेटर से अलग बनते हैं और स्मॉल लेटर से अलग बनते हैं। जैसे कि अगर आप जो है कैपिटल X प्रेस करोगे तो आधा ग बनता है, ये आपको पता है, और स्मॉल x प्रेस करोगे तो पूरा ग बनता है। इस तरीके से हिंदी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग जो है स्मॉल x प्रेस करके ग बना करके स्पेस बटन दबा रहे हैं तो MS वर्ड उसको जो है कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका समाधान क्या है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इसे ठीक करने के लिए आपको चले जाना है ऑफिस बटन पर। ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरा तरीका इससे भी आसान है, उसमें आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जाना है आपको ऑफिस बटन पर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको जो है पॉपुलर वाले सेक्शन के ठीक नीचे प्रूफिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप ये देख सकते हो, प्रूफिंग पे आपको क्लिक करना है और प्रूफिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए और ये जो चेक बॉक्स दिए गए ना इन सभी को जो है आप हटा दीजिए। सभी चेक बॉक्स को यहाँ से आपको हटा देना है। इसके बाद जो है ऑटो फॉर्मेट पे जाना है और इन सभी को भी हटा देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका स्पेलिंग ऑटो करेक्ट MS वर्ड कर दे रहा था वो ऑटो करेक्ट नहीं करेगा और आपके सामने जो हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो है इसी तरीके से हम इस पर भी जाएंगे, इस पर भी जाएंगे, सभी को जो है हटा देंगे। यहाँ से देखिए सभी को हमने हटा दिया है। आपको भी यही काम करना है, सभी पर से टिक हटा
हटा देना है। टिक हटाने के बाद इसे जो है ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जो है आपका काम हो गया है। अब जो है हम इसे करेंगे यहाँ से डिलीट करने के बाद हमने देखिए क्रुतिदेव का 10 फॉन्ट लिया है, 24 का साइज है। अब मैं आपको जो है राम लिख करके दिखा देता हूँ। मैंने राम लिखा, स्पेस बटन दबाया, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं जो है गुलाब भी लिख करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है गुलाब लिखा और यहाँ पर भी देखिए स्पेस बटन दबाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और राधा भी मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। देखिए राधा भी कंप्लीट हो गया है। अब जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि आप हिंदी टाइपिंग करोगे तो आपके वर्ड बदलेंगे नहीं, जो शब्द लिखोगे ना वो बदलेंगे नहीं। बदल क्यों रहे थे? क्योंकि MS वर्ड में ऑटो करेक्शन का ऑप्शन है और जब भी हम कोई शब्द यहाँ पर अच्छा टाइप कर रहे थे तो MS वर्ड जो है उसको ऑटो करेक्ट कर दे रहा था। और एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान देना है कि MS वर्ड जो है हिंदी टाइपिंग के लिए नहीं बनाया गया है, ये केवल और केवल इंग्लिश टाइपिंग के लिए बनाया गया है। ये एक विदेशी सॉफ्टवेयर है जो कि केवल और केवल इंग्लिश भाषा पर काम करता है। इसीलिए जो है यहाँ पर जब हम लोग कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें जो है इंग्लिश के लेटर ही दिखाई देते हैं और ऑटो करेक्ट ऑप्शन से वो लेटर जो है ऑटोमेटिक कैप्स लॉक में ऑन हो जा रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये रहा पहला सोल्यूशन। अब आप हिंदी में कुछ भी टाइप करो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा सोल्यूशन क्या है। दूसरा सोल्यूशन बिल्कुल आसान है। दूसरे सोल्यूशन में आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने पिछली वाली सेटिंग आपको बताई है ना, इस सेटिंग को आपको पहले जैसे ही रहने देना है, जैसा डिफ़ॉल्ट आपका सेटिंग है बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। इससे ये फायदा होगा कि जब आप इंग्लिश में भी टाइपिंग करोगे तो भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके बिल्कुल सही आप जो है इंग्लिश में टाइपिंग कर पाओगे। तो देखिए जो दूसरा तरीका है ना, इसे आपको जो है हिंदी टाइपिंग में फॉलो करना है, इसी को इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अभी जो है मैंने पिछले जो सेटिंग की थी उसको मैंने बिल्कुल पहले जैसा कर दिया है। अभी के टाइम में अगर मैं जो है यहाँ पर राम टाइप करके स्पेस बटन दबाता हूँ तो देखिए दोबारा से जो है श्राम लिखा हुआ आ गया है। यानी कि जो मैंने पिछली सेटिंग की थी वो सारी मैंने पहले जैसी कर दी है। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, जैसे ही ये शब्द आपका गड़बड़ हो गया है यानी गलत टाइप हो गया है, दोबारा से तुरंत आपको Ctrl+Z कर देना है। एक बार Ctrl+Z करिए, बिल्कुल सही हो गया है। अब अगर इसके बाद अगर आप कोई भी शब्द लिखोगे तो वो गड़बड़ होगा ही नहीं, केवल और केवल पहला ही शब्द ये गड़बड़ होता है। क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस जो होता है उसमें वो जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उसमें पहला लेटर ही केवल कैपिटल में आता है, जिसकी वजह से जब ये पहला अक्षर आप सही कर दोगे तो इसके बाद कोई भी गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? केवल और केवल Ctrl+Z का इस्तेमाल करना है। कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं आप जो है गुलाब ही लिख करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है गुलाब मैंने टाइप कर दिया, स्पेस बटन दबाता हूँ तो देखिए गड़बड़ हो गया है, ये शब्द गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर Ctrl+Z एक बार प्रेस कर दूंगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से कोई दूसरा भी शब्द अगर मुझे लिखना है, जैसे मैं राम ही दोबारा से आपको लिख करके दिखा देता हूँ, स्पेस बटन दबाता हूँ, तो अब ये जो है मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि हमने एक बार Ctrl+Z कर दिया है। तो जब भी आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो अगर जो है आपके शब्द गड़बड़ा जा रहे हैं, मिस्टेक हो जा रहा है, गलत टाइप हो जा रहे हैं, तो आपको उसी दौरान Ctrl+Z एक बार कर देना है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मैंने पहला तरीका बताया है उसको भी आप यूज कर सकते हो। फिलहाल ये जो दूसरा तरीका है ये बहुत ही ज्यादा आसान है और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।